साथ ही मिलिए। बीस मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने जा रहे हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। गहलोत ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की। सीएम अशोक गहलोत ने त्योहारी सीजन में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम चुनाव को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देश भी दिए। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन और नो मास्क नो एंट्री अभियान का आम जन में सकारात्मक असर पड़ा है। सीएम अशोक गहलोत ने आगामी नवंबर महीने में पॉजिटिव केस बढ़ने की आशंका को देखते हुए अभी से ही समुचित तैयारियां करने के निर्देश भी दिए। तैयारी पूरी है कोरोना को हराने की। बाकायदा राजस्थान में उप जिला अस्पताल स्तर तक ऑक्सीजन उत्पादन के प्लांट लगाए जाएंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना में ऑक्सीजन की खासी जरूरत होती है। ऐसे में सरकार ने ऑक्सीजन सिस्टम को मजबूत करने के लिए हर पहलू पर काम किया है और सरकार उप जिला चिकित्सालय स्तर तक के चिकित्सा संस्थानों तक ऑक्सीजन उत्पादन के प्लांट लगा रही है। सच है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन ये भी सच है कि करीब 85% से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं। फेस्टिव सीजन को देखते हुए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। रेलवे ने त्योहारी सीजन में देश भर में 196 पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो रेल के जरिए घर पहुंचना चाहते हैं। ये सभी ट्रेन अपने पूर्व समय पर ही संचालित होंगी। इनका संचालन 20 अक्टूबर से शुरू होगा और ये 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इन 196 ट्रेनों में एनडब्ल्यूआर के हिस्से में 16 ट्रेनें आई हैं। साथ ही 9 एसी ट्रेनें भी एनडब्ल्यूआर से गुजरेंगी, जिनका यहाँ स्टॉपेज होगा। इस यात्रा में कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना होगा और रिजर्वेशन लेकर ही यात्रा करनी होगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। कोर्ट की मुहर के बाद शहर की सरकार के लिए चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। आइए आपको बताते हैं शहर की सरकार के रण का पूरा कार्यक्रम। नगर निगम चुनाव 2020 19 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। 20 को मतपत्रों की जांच होगी तो 22 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को 23 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर निगम के लिए मतदान 29 अक्टूबर को होगा तो जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगम के लिए 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 नवंबर को सभी नगर निगम की एक साथ मतगणना होगी। नगर निगम चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालन के आदेश है। नामांकन के दौरान उम्मीदवारों को कई नई तरह की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की बाइक रैली, वाहन रैली या जन समूह को एकत्रित करना प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि नियमों के उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाए जाने की खबरें आई थी। ऐसे में सरकार के लिए ये चुनाव बड़ी चुनौती होगी। सीएजी की रिपोर्ट में महालूट का खुलासा। जलदाय विभाग में करप्शन का खुला खेल। जी हां, जलदाय विभाग कहीं का हो पूरी तरह से महाभ्रष्टाचार में डूबा दिखाई दे रहा है। अलवर जिले के एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी कुछ यही हाल है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जलदाय विभाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों की साठगांठ से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विभाग के इंजीनियर्स ने भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं लांघते हुए अधूरे कार्यों का ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया। और तो और
काम पूरा होने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। भिवाड़ी के बंद गोल्डन बॉटलिंग प्लांट में जो कुछ हो रहा था वो कैसे हो रहा था, उसके पीछे किसका दिमाग और किसका पैसा काम कर रहा था, ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अब खोजे जा रहे हैं। लेकिन असल में यह क्या हो रहा था पहले ये जान लीजिए। ये देसी शराब बनाने की फैक्ट्री थी जो कई सालों से बंद थी सबकी नजर में। लेकिन फैक्ट्री में शराब बन रही थी, वो भी देसी नहीं विदेशी, जी हाँ अंग्रेजी, वो भी बड़े पैमाने पर। इस सच्चाई का खुलासा होते ही जैसे पब्लिक से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। सवाल उठे तो जवाब देने के लिए आबकारी विभाग के अधिकारी जितेंद्र सिंह सामने आए और सुनिए उन्होंने क्या कहा। कंपनी के 50 मेरा भी है, मेरे पास लक्ष्मणगढ़ और भिवाड़ी का चार्ज है। हमारा मेन काम फील्ड का होता है, आपका निरीक्षक का, तो इसलिए अपेक्षा बहुत कम समय दे पाते हैं। दूसरी बात है, कंपनी के मेरे से पूछताछ की, इन्होंने न कोई प्रोडक्शन किया, न किसी कागज में साइन कराए। मरुधरा में महिलाओं के खिलाफ क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रेप, हत्या जैसे संगीन वारदात लगातार सामने आ रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब पुलिस मुख्यालय की ओर से एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस अभियान का आगाज किया जा रहा है। इसको लेकर एडीजी रवि प्रकाश मेहरडा ने सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी कर दिए हैं। इस विशेष आवाज अभियान में महिलाओं को सुरक्षा संबंधी कानून को लेकर जागरूक किया जाएगा। उनको कहा गया है कि इस अभियान को जॉइंट टीमें बनाएं, थाने स्तर पे करें, तहसील स्तर पे करें, पंचायत स्तर पे करें, बैनर, पोस्टर, जिस भी रूप में वो एक सामग्री बनाएं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। मतलब हमने उनको एसपीज को एक लीवे दिया है, एक उनको हमने ऑप्शन दिया है कि भाई आप अपने हिसाब से इस मोटी रूपरेखा में जो हमने तय की है उसमें वो अपना जो भी नवाचार इसमें करना चाहें वो डालें। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अपने अपनों के लिए पेट काटकर पाई पाई बचाने वालों का वजूद जब राख में सिमट गया तो अपनों ने अस्थियों के विसर्जन के पहले जमीन जायदाद को तरजीह दी। तभी तो बार बार ताकीद करने के बाद भी वो अस्थियां लेने नहीं आते। उन्हें पुण्य सलील माँ गंगा में विसर्जित कर मुक्ति दिलाने का समय नहीं निकाल पाते। हाँ, हम जो पुरानी हो जाती है उनके लोगों को कई बार फोन करके उनको सूचना भी करते हैं, और लगभग 2 साल पुरानी होती है तो 5-10 जो इकट्ठी हो जाती है वो विभिन्न सालों से इकट्ठी करके एक साथ ही उनका परिवार सरसारा कर। बीकानेर के परदेशियों की बगीची स्थित मोक्ष धाम में अपनों की उपेक्षा की मार झेल रहे अस्थि कलशों की संख्या पहले भी कम न थी, लेकिन कोरोना काल ने इसमें अच्छा खासा इजाफा कर दिया है। बात सिर्फ कोरोना के संक्रमण तक ही सीमित नहीं है, अस्थियों के विसर्जन में आने वाला ज्यादा खर्च भी इसकी एक वजह गिनाई जा रही है। जी हाँ, रेगिस्तान के इस जहाज पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजस्थान की आन बान शान संकट में है। राज्य पशु का कुनबा लगातार कम होता जा रहा है। राजस्थान की पहचान कहीं खोती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में इस वक्त 3.5 लाख ऊंट बचे हैं, जबकि पशुपालकों का दावा है कि ऊंटों की संख्या 2 लाख से ज्यादा नहीं है। साहब सरकार के जे ऊंट पालो, ऊँटन पालो, ऊँटन की जनसंख्या कम होगी तो आके बढ़ाओ, तो मैं क्या भाई सरकार मान फायदो कहीं आको दूध बिके नहीं और नहीं, कोई लेवर में शुगर में कोई की लेवर। 20 मिनट में 20 खबर में अब बात देश की कई और खबरों की। तेलंगाना और उसके आसपास के इलाके में हुई भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। देर शाम शुरू हुई बारिश ने रात होते होते भयानक रूप धारण कर लिया। उसके बाद तो सड़कें नदारद हो गईं, लोग जहां तहां फंस गए, होटलों में पानी घुस गया, सड़कों पर लंबा चौड़ा जाम लग गया। हालात किस कदर खराब हो गए इसका अंदाजा आप
विजुअल्स देखकर लगा सकते हैं। हैदराबाद के मेहंदीपट्टनम के मेट्रो स्टेशन से गिर रहा पानी किसी झरने से कम नहीं लग रहा था। नालगोंडा में देखते ही देखते बाइक पानी में बह गई। बाइक सवार कोशिश करता रहा लेकिन वो बाइक नहीं बचा पाया। एक होटल में पानी के घुसने के बाद लोग कैसे बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में बोट की भी मदद लेनी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन ऐसी ही बारिश की संभावना है। मान जाओ गंगा मैया। सबको जीवन देने वाली गंगा मैया कटिहार के सिग्नल टोले का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। अब तक सैकड़ों एकड़ खेत नदी में समा चुके हैं तो कई घर भी कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। इतने पर भी गंगा मैया शांत नहीं हुई है। अभी भी दर्जनों आशियाने नदी के निशाने पर हैं। ऐसे में रूठी गंगा मैया को कुछ इस तरह से मनाने में जुटी है सिग्नल टोले की ये ग्रामीण महिलाएं। गंगा माँ आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा माँ हमारे बाल बच्चा के हमको क्षमा करिए। हे गंगा माँ इतना तो आप लौट जाइए गंगा माँ, घूर जाइए गंगा माँ, लेकिन गंगा माँ नहीं सुनता है। पानी में बही सड़क। गोपालगंज के गांव से बाढ़ का पानी तो उतर गया है लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी के ये निशान छोड़ गया है। बिशनपुरा से सिवान होते हुए जामो बाजार जाने वाली ये सड़क भी पिछली जुलाई में सैलाब के साथ बह गई थी। तब से आज तक ये सड़क नहीं जुड़ी तो गांव की कई अन्य सड़कों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लाख गुहार के बावजूद जब प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीणों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए बिजली के खंभे गिराकर आने जाने का रास्ता बनाया। पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने इस बात की जानकारी दी। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद उनकी बेटी इल्तिजा ने उनके ही ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कठिन समय में साथ देने वालों को धन्यवाद दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा का स्वागत करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें निरंतर हिरासत में रखा जाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। महबूबा को पिछले साल अगस्त में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर हिरासत में लिया गया था। महबूबा 1 साल 2 महीने और 9 दिन के बाद हिरासत से रिहा हुई, यानी कुल 436 दिन बाद महबूबा को 4 अगस्त 2019 को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद से ही वे नजरबंद थीं। 6 फरवरी को महबूबा की हिरासत की अवधि समाप्त होने से पहले ही उन पर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद उनकी नजरबंदी की अवधि बढ़ गई। बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो योग करते वक्त हाथी की पीठ से गिर पड़े। वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि बाबा योग कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद हाथी चल पड़ता है। इससे बाबा का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़े। हालांकि इस हादसे में बाबा को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वो गिरते ही उठ खड़े हो गए और फिर साथियों के साथ हंसने लगे। ये घटना मथुरा के महावन के रमण रेती आश्रम की है, जहां रामदेव ने योग शिविर लगाया था। इसी दौरान वो हाथी पर बैठकर योग कर रहे थे। गनीमत ये रही कि बाबा को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि रेती में होने की वजह से दलदल बना हुआ था। क्या गोबर से कोई चिप बन सकती है? अगर आप चौंक रहे हैं तो चौंकिए मत, क्योंकि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन वल्लभ भाई कठीरिया ने तो यही दावा किया है। कठीरिया ने मंगलवार को एक चिप लॉन्च की। ये चिप गोबर से बनी हुई है। कठीरिया के मुताबिक ये चिप मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन को रोकती है और इसके साथ साथ बीमारियों की रोकथाम करती है। कठीरिया ने दावा किया है कि गोबर हर किसी का बचाव करेगा। ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि गोबर एंटी रेडिएशन होता है।
गाय का गोबर से सबकी रक्षा होगी, सबका उनका ये एंटी रेडिएशन है, ये भी हमें समझना है। अच्छा रेडिएशन प्रिवेंट करती है, अपने घर में आएगी तो पूरा घर एक इको फ्रेंडली हो जाएगा, रेडिएशन मुक्त हो जाएगा। ये भी सब साइंस से प्रूव हुआ है। गोबर निर्मित इस चिप का नाम गौसत्व कवच रखा गया है। इसे राजकोट स्थित श्री जी गौशाला ने बनाया है। 2019 में गठित कामधेनु आयोग का मकसद गायों और उनके बच्चों की सुरक्षा और विकास करना है। कामधेनु आयोग मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय के तहत काम करता है। कठीरिया ने कहा है कि लोगों को दीपावली पर गोबर से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, चीन के बने दियों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ऐसा करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी मूवमेंट और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को भी मजबूती मिलेगी। देश की जीडीपी को लेकर एक और बुरी खबर आई है। आईएमएफ के मुताबिक भारत की जीडीपी इस साल 10.3% तक गिर सकती है, लेकिन साथ ही ग्रोथ के बाउंस बैक होने का अनुमान लगाया गया है। एक अनुमान के मुताबिक 2021 में 8.8% ग्रोथ रह सकता है। यहां आपको बता दें कि इससे पहले जून में आईएमएफ ने 4.5% की गिरावट का अनुमान लगाया था। जीडीपी में भारी गिरावट की वजह कोरोना महामारी का प्रसार और देश भर में लगे लॉकडाउन को बताया गया है। आईएमएफ ने अपने बाईएनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि इस साल सभी इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी क्षेत्रों में गिरावट की उम्मीद है। इसमें खास तौर पर भारत और इंडोनेशिया जैसी बड़ी इकोनॉमी शामिल हैं, जो कोरोना महामारी को काबू करने में लगी हैं। भारत के संदर्भ में आईएमएफ ने दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी पर अपने पहले के अनुमान को बदला है। अनुमान के मुताबिक 2020 में अर्थव्यवस्था में 10.3% की गिरावट की आशंका है। बोकारो स्टील प्लांट की इन भट्टियों में लोहा गलाकर इस्पात तैयार होता है, तो स्टील प्लांट के कर्मचारियों के इरादे भी फौलाद जैसे मजबूत हैं। लेकिन हाल में जब बीएसएल के 150 अधिकारी और कर्मचारी एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो इस्पात नगरी का हौसला भी टूट गया। ऐसे में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए बोकारो स्टील प्रबंधन ने अनोखी पहल की। इसके लिए हर सप्ताह ऑनलाइन सीरीज का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से जुड़े प्रसिद्ध हस्तियां बीएसएल कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती है। तो 20 मिनट 20 खबर में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। कोरोना संकट के बीच मेक्सिको में लोग महामारी से बचने के लिए मौत की देवी से दुआ मांगने लगे। मेक्सिको में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से लोग काफी खौफ में हैं। और इसी खौफ की वजह से उन्होंने देवी के सामने जिंदगी की गुहार लगानी शुरू कर दी, जो इस इलाके में मौत की देवी के नाम से जानी जाती है। राजधानी मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में देवी की कई फीट ऊंची मूर्ति के सामने लोग सिर झुकाते और फरियाद करते नजर आए। कई लोग तो घुटनों के बल चलते हुए वहां जिंदगी की गुहार लगाने पहुंचे। बताया गया कि महामारी के फैलने के बाद से वहां लोगों ने बड़ी संख्या में आना शुरू कर दिया है। इलाके के लोगों के बीच देवी की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। वहां कई दुकानों में भी देवी की अलग अलग आकार की मूर्तियां रखी नजर आईं। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी। सीमा सुरक्षा बल को आशंका है कि चुनाव के दौरान माहौल खराब करने के लिए बॉर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से भारत नेपाल सीमा पर तैनात जवानों ने आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी। भारत और नेपाल के बीच कई किलोमीटर तक की सीमा ऐसी है जहां पर बाड़ेबंदी नहीं की गई है, यानी कि ये सीमा खुली हुई है और सीमा सुरक्षा बल का ज्यादा ध्यान इन्हीं इलाकों पर है, क्योंकि इन इलाकों में लोग आसानी से बॉर्डर पार कर सकते हैं। यही वजह रही कि वहां जवानों ने हर आने जाने वाले पर नजर रखनी शुरू कर दी। सीमा के पास के जिले किशनगंज में भी जवानों ने ऐसा ही किया। उन्होंने वहां से गुजरने वाले हर शख्स का सामान चेक करने के बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया। इस जगह पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि चुनाव नजदीक है, बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। डॉग स्क्वाड के जरिए यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत सीमा सुरक्षा बल के जवान लोगों को समझाते नजर आए। उन्होंने चुनाव के दौरान लोगों से सावधान रहने को कहा और उन्हें हर समय आंख कान खुले रखने की सलाह दी। हमारे यहाँ इलेक्शन है कि नहीं, तो फिर कहीं न कहीं वो जो है बदमाशी कर सकता है, विस्फोट कर सकता है,
किसका नुकसान होगा? हम सभी का ना, गांव वालों कोई ना कोई फिर उसमें दिक्कत होगा हम लोग सभी को। लोगों ने भी जवानों का साथ देने का पूरा भरोसा दिया। कोई बाहर से कोई आता है या कोई जाता है तो हम लोग खबर देते हैं सर। अगर हम बॉर्डर के बगल में तो हम लोगों का भी सर कर्तव्य है। कोरोना की वजह से पिछले कई महीनों से भारत नेपाल सीमा सील है, लेकिन चुनाव के दौरान ओपन बॉर्डर होने की वजह से अवैध घुसपैठ रोकना और शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती बन गया है। उत्तरी चीन के कुछ इलाकों में पतझड़ के मौसम में ऐसी भारी बर्फबारी हुई कि लोगों को सर्दी का ट्रेलर देखने को मिल गया। मौसम की पहली बर्फबारी के साथ वहां पारा कई डिग्री तक लुढ़क गया। और हाल ये हो गया कि चीन के शासन वाले इनर मंगोलिया प्रांत में तो सड़कें नजर ही नहीं आई, उन पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, इतनी मोटी कि हाथ कलाई तक बर्फ में घुस जाए। सामने आई एक तस्वीर में तो एक कार पूरी तरह बर्फ से ढकी दिखी। इतनी बर्फ गिरी कि इलाके से रंग तो जैसे गायब ही हो गए, हर चीज सफेद दिखाई देने लगी, पेड़ तक अपनी हरियाली खो बैठे। चीन के सबसे उत्तरी छोर पर हेलोंगजियांग प्रांत में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वहां के एक शहर में तो तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि वहां सालाना औसत तापमान -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है।